एक बार ठंडी शरद ऋतु में एक छोटे से एकांत शहर में एलिजा नाम की एक अंधी लड़की रहती थी। वह एक असाधारण आवाज के उपहार के साथ पैदा हुई थी जो गहरी से गहरी भावनाओं को जगा सकती थी। वह पूरे शहर में अपनी बेहद खूबसूरत गायकी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। अपने अंधेपन के बावजूद एलिजा का दिल उस तरह के प्यार के लिए तरस रहा था जिसके बारे में उसने केवल अपनी ब्रेल किताबों में पढ़ा था। एक ताजा शाम जैसे ही उसके चारों ओर पत्तियां गिरीं, एलिजा शहर की लाइब्रेरी में चली गई। वहां उसकी मुलाकात ओलिवर नाम के एक युवक से हुई जो अलौकिक के बारे में एक किताब में तल्लीन था। वह एलिजा की अलौकिक आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया जब वह खुद को जोर से पढ़ रही थी। विरोध करने में असमर्थ होने पर उसने उससे बातचीत शुरू कर दी। वे पुस्तकालय में नियमित रूप से मिलने लगे और धीरे धीरे उनके बीच गहरा संबंध विकसित हो गया। ओलिवर एलिजा के गर्म, दयालु स्वभाव की ओर आकर्षित हुआ और एलिजा को उसकी आवाज की कोमलता से प्यार हो गया, क्योंकि उसने दुनिया के उन रंगों और सुंदरता का वर्णन किया था जिन्हें वह नहीं देख सकती थी। जैसे जैसे उनका बंधन बढ़ता गया, ओलिवर ने एलिजा के साथ असाधारण खोज के अपने जुनून को साझा करने का फैसला किया। एक शाम पूर्णिमा की रोशनी में वे शहर की पुरानी परित्यक्त हवेली में गए जो प्रेतवाधित होने के लिए कुख्यात थी। हर चरमराती फ्लोरबोर्ड के साथ उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। एलिजा की उन्नत इंद्रियों ने उसे तापमान में सूक्ष्म बदलाव और किसी अन्य चीज की उपस्थिति को महसूस करने की अनुमति दी। जैसे ही उन्होंने भयानक हवेली की खोज की, उन्हें एक प्राचीन धूल भरा पियानो मिला। एलिजा बैठ गई और खेलना शुरू कर दिया, अपने दिल और अंतर्ज्ञान को अपनी उंगलियों का मार्गदर्शन करने दिया। प्रेतवाधित धुन हवेली में भर गई, उसके खाली हॉलों में गूंज उठी। जैसे ही उसकी उंगलियों से नोट बहते थे, एक भूतिया आकृति उभरती थी, दूसरे युग की एक युवा महिला। उसने शानदार वॉल्ट्स संगीत पर शानदार नृत्य किया। भयानक जादू के बीच ओलिवर ने एलिजा का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल भय और प्रशंसा के मिश्रण से धड़क रहा था। अलौकिक आकृति को देखने में असमर्थ एलिजा ने हवा में कंपन के माध्यम से वर्णक्रमीय उपस्थिति को महसूस किया और खेलना जारी रखा। उसका दिल अज्ञात की लय के साथ धड़क रहा था। भूतिया महिला ने अपना नृत्य समाप्त किया और कृतज्ञता की फुसफुसाहट के साथ छाया में गायब हो गई। एलिजा ने खेलना बंद कर दिया और वह और ओलिवर हवेली से चले गए। उस मनमोहक मुठभेड़ की याद से उनका दिल भारी हो गया। एक तूफानी रात में ओलिवर ने तेज बारिश के बीच एलिजा को प्रपोज किया। बारिश की हर बूंद उनके प्यार का प्रतीक थी। जैसे ही एलिजा ने उस आदमी से कहा जो अंधेरे में उसकी रोशनी बन गया था, खुशी के आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। उन्होंने शहर की लाइब्रेरी में एक छोटे अंतरंग विवाह समारोह की योजना बनाई जहां उनका प्यार पहली बार पनपा था। नियति द्वारा एक साथ लाई गई दो आत्माओं के मिलन का जश्न मनाने के लिए परिवार और दोस्त एकत्र हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया, ओलिवर की आवाज भावना से कांपने लगी और एलिजा का दिल प्यार से गाने लगा। उनकी प्रेम कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा थी जिन्होंने इसे देखा। प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण जो शारीरिक बाधाओं को पार कर गया। साल बीतते गए और उनका प्यार हमेशा की तरह मजबूत बना रहा। साथ मिलकर उन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना किया, उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ दिया। एलिजा ने अपना उपहार दुनिया के साथ साझा करना जारी रखा, जबकि ओलिवर उसकी ताकत और प्रेरणा का निरंतर स्रोत था। गर्मियों की एक शांत शाम को जब वे अपने बरामदे में बैठे थे, एलिजा ओलिवर की ओर मुड़ी और बोली, मैं दुनिया को अपने दिल की आंखों से देखती हूं और तुम्हारे साथ मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदरता देखी है। ओलिवर ने उसे धीरे से चूमा और जवाब दिया, और तुम्हारे साथ मैंने सीखा है कि प्यार दृष्टि से नहीं बल्कि दिल से बंधा होता है। तुम वह रोशनी हो जो अंधेरे में मेरा मार्गदर्शन करती है और मैं तुम्हारे प्यार के लिए हमेशा आभारी हूं। उनकी प्रेम कहानी प्रेम की शक्ति और मानव हृदय की ताकत का प्रमाण थी।
साथ में उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा पर विजय पा सकता है, यहां तक कि सबसे अंधेरी रातों पर भी। एक दूसरे की बाहों में उन्हें वह रोशनी मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि दिल की आंखों में प्यार की एक ऐसी दुनिया थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी।